बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ मैकरोनी की एक और मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप एक मरतबा बना के तो महीने तक के लिए जो है वो आप सेव कर सकते हैं। तो महीने भर आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक मैंने बड़े पतीले के अंदर ढेर सारा पानी ऐड कर लिया है। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून नमक और इसको हमने कवर कर देंगे ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। माशाल्लाह से जब इस तरह से पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तो तब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 कप मैक्रोनी। अच्छा, मैंने इसमें जो मैक्रोनी ऐड की है ना, वो पास्ता फ्लेवर की है। आप जौन सा फ्लेवर आप पसंद करते हैं आप वही आप जो है वो ले सकते हैं, जिस तरह के आपके पास हो या वो ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 80% तक बॉईल करना है, 100% तक हमने इसको बॉईल नहीं करना। 12 से 13 मिनट लगेंगे और माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगी। और जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तो तब आपने स्टेनर में ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लेना है, यानी कि पानी वगैरह इसका जो है वो आपने रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे इसको स्टेन करने के बाद तो इसके ऊपर हम ठंडा पानी ऐड करेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाए। अच्छा, आपको एक बात और बताती चलूँ कि इसको बॉईल जब आपने करना है तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको बॉईल करना है। अच्छा जी, अच्छी तरह से मैंने इसको ठंडे पानी में से गुजार के तो इसको एक स्ट्रेनर में ऐड कर लिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। इसको मैं ड्राई करने के लिए किसी फैन वगैरह के नीचे रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और एक दूसरे के साथ चिपके ना। आप भी इसको किसी कपड़े वगैरह के ऊपर डाल के तो ना ड्राई कीजिएगा, क्योंकि फिर ये कपड़े के साथ जो है वो चिपक जाएगी। इसी तरह किसी स्ट्रेनर में ऐड करके ना तो आप इसको फैन वगैरह के नीचे रख दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने एक खुले बर्तन के अंदर ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखा है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही जब ये अच्छी तरह से ऑयल वगैरह जो है वो गर्म हो जाए तो तब हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें मैक्रोनी ऐड कर लेंगे, यानी कि इसमें हमने सारी एक ही मरतबा ऐड नहीं करनी। याद रहे कि मैक्रोनी ऐड करने के बाद भी आपने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई ही रखना है। आपने इसको फ्लेम को लो नहीं करना। जब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे ना तो ऑयल का जो टेम्परेचर होगा वो खुद ही सेट हो जाएगा। मैक्रोनी को ऑयल में इतना आपने फ्राई करना है कि इसका गोल्डन सा कलर आ जाए। जब इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो तब आपने इसको स्टेन कर लेना है। और माशाल्लाह से ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी बनेगी कि माशाल्लाह से सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मैक्रोनी आप वेजिटेबल्स में ऐड करके तो अक्सर ही बनाते हैं। तो आज हम मैक्रोनी निम्को बनाएंगे। माशाल्लाह से ये इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप इसको एक बार बना के तो महीनों तक के लिए महफूज भी कर सकते हैं। माशाल्लाह से सारी मैक्रोनी जो है मैंने फ्राई कर ली है। अब इस पे ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं जस्ट इसके ऊपर चाट मसाला ही ऐड करूंगी। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ब्लैक पेपर और साल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा। और इसको बेहतरीन टेस्ट के लिए अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चुटकी के बराबर सूखा पुदीना। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और खुशबू आएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।